Viewers, welcome once again to this channel. If you have not subscribed, please subscribe to this channel now. सबने कर्नल बेली के बारे में सुना होगा। श्रीरंगपटना आने वाले सया बेली के तहाने को दिल्ली दरवाजे के करीब देख सकते हैं। इनमें से बहुत कम लोग कर्नल बेली के बारे में जानते हैं कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। दिल को छू लेने वाली कहानी है। 10 सितंबर 1780 एक ऐसा दिन जिसे बरतानवी फौज ने नस्लों तक याद रखा। ये ज़मानों से बहस का मौजू रहा। बरतानवी पॉलीवर जंग को अपनी तारीख तरीन जंग के तौर पर याद दिलाते हैं। पॉलीलूर की लड़ाई में जब मैसूर की फौज ने बरतानवी फौज पर रॉकेट बरसाना शुरू किए तो बरतानवी फौज में तबाही और अफरा-तफरी मच गई। बरतानवी फौजी इस बात से बेखबर थे कि इन्हें किया मारा और तबाह किया जा रहा है। बरतानवी फौजियों ने अपने हथियार फेंके और अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए। पॉलीलूर जंग की खबरों ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर तशवीश को जन्म दिया कि वो हिंदुस्तान खो चुके हैं। जंग की नाकामी के बारे में बहस व मुबाहसे होते रहे। तमाम मबाहिस में कर्नल वलीमिज़ बेली का नाम आया। बेली की शिकस्त और गिरफ्तारी की खबरें ज़मानों तक खुफिया थीं। कुछ एला फौजी अफसरान इस नतीजे पर पहुंचे कि कर्नल बेली इस फौजी नाकामी के जिम्मेदार थे। इनके हम असरों ने किया किरदार अदा किया। जनरल सर हेक्टर मिनरो और कैप्टन डेविड बरेड ने मैदान जंग से चंद मील दूर डेरे डाल रखे थे। इस एपिसोड में हम आर्काइव मवाद पर नज़र डालेंगे जो पहले नहीं दिखे गए थे और हिंदुस्तान में कर्नल विलियम बेली की ज़िंदगी और मौत की सच्ची कहानी पेश करने की कोशिश करेंगे। मुकम्मल एपिसोड देखने के बाद नाज़रीन फैसला कर सकते हैं कि कर्नल बेली को नाकामी के तौर पर याद किया जाए या स्कॉटलैंड के फ़ौजी हीरो के तौर पर। दूसरी मैसूर जंग अंग्रेज़ों और हैदर अली की अफवाज के दरमियान मैकलियोड्स हाईलैंडर्स की आमद के फ़ौरन बाद शुरू हो गई थी। जुलाई 1780 में 800 हाईलैंडर्स 4000 से ज़्यादा की फ़ौज में शामिल हुए, जिनमें ज़्यादातर हिंदुस्तानी फ़ौजी थे। फ़ौज मद्रास के करीब सीनेट थॉमस माउंट छावनी में मेजर जनरल सर हेक्टर मिनरो की कमान में तैनात थी। सर हेक्टर मिनरो की क़यादत में बरतानवी फ़ौज कांचीपुरम की तरफ बढ़ी, जहाँ हैदर अली की अफवाज ने डेरे डाले हुए थे। तकरीबन 8 माह तक कर्नल बेली जंग में मसरूफ़ रहे। कर्नल बेली से कहा गया कि वो अपने आदमियों के साथ सर हेक्टर मिनरो की फ़ौज में शामिल हो जाएं। 300 मील का फासला 8 हफ्तों से भी कम वक्त में तय करना था। हैदर अली ने कर्नल बेली को रोकने के लिए टीपू सुल्तान की कमान में 10,000 आदमी और 18 तोपें भेजीं। 6 सितंबर 1780 को पहली जंग कांचीपुरम के शुमाल मशरिक में कोई 15 मील दूर लड़ी गई। कर्नल बेली ने सर हेक्टर मिनरो से कुमक भेजने को कहा ताकि वो आगे बढ़ सकें। तारीखी तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी फ़ौजों के दरमियान चेन ऑफ कमांड पर तनाज़ात रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरान बूढ़े और ज़्यादा तजुर्बाकार थे और इन्होंने एक तवील अरसे में तरक्कियां हासिल की थीं, जबकि बरतानवी फ़ौज के अफसरान उमूमन ख़रीदारी के ज़रिए कमीशन और तरक्कियां हासिल करते थे। फ़ौज के अफसरान के दरमियान बाहमी दुश्मनी अक्सर झगड़े, इहकामात को नज़रअंदाज करने और ताख़ीर का बाइस बनती थी। सर हेक्टर मिनरो कांचीपुरम में अपने हथियारों और गोला बारूद की हिफाजत के बारे में फ़िक्रमंद थे। 3 दिन की गैर-वाज़ेह ताख़ीर के बाद मिनरो ने कर्नल बेली की मदद के लिए एक छोटी फ़ौज भेजी, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल फ्लेचर की कमान में 73वीं हाईलैंडर्स और यूरोपीय ग्रेनेडियर्स और सिपाहियों की कंपनियां शामिल थीं। लेफ्टिनेंट कर्नल फ्लेचर 9 सितंबर को कर्नल बेली में शामिल हुए। अगली सुबह 10 सितंबर 1780 को बरतानवी फ़ौज हैदर अली की फ़ौज की तरफ बढ़ी। पॉलीलूर गांव के करीब बरतानवी फ़ौज को मैसूर की फ़ौजों ने घेर लिया था। अंग्रेज़ अफसरों और सिपाहियों की बहादुराना कोशिशों के बावजूद वो मैसूर की फ़ौज के हमले को बर्दाश्त न कर सके। मैसूर के रॉकेटों ने अंग्रेज़ों में खौफ व हरास फैला दिया था। यूरोपियों ने कर्नल बेली के साथ मिलकर पनाह ली। 500 में से 16 फ़ौजियों के अलावा तकरीबन तमाम एहलकार हलाक या ज़ख्मी हो गए।
زندہ بچ جانے والے اور زخمی فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ کرنل بیلی شدید زخمی ہو گئے۔ برطانوی جنگی قیدیوں کو پہلے بنگلور کے قلعے میں قید کیا گیا اور پھر کچھ کو سری رنگا پٹنا کے قلعے میں منتقل کر دیا گیا۔ برطانوی جنگی قیدیوں کا تفصیلی سفر اور مصائب جاننے کے لیے ویڈیو دیکھیں فیٹفل جرنی آف برٹش پرزنرز فرام پولیور ٹو شری رنگا پٹنم۔ برطانوی قیدیوں کو 4 سال تک جیل میں رکھا گیا۔ بہت کم فوجی زندہ بچ گئے۔ کرنل بیلی طویل علالت کے بعد 13 نومبر 1782 کو جیل میں انتقال کر گئے۔ جس تہانے میں کرنل بیلی کی موت ہوئی تھی اسے بیلی کی تہانے کا نام دیا گیا ہے، بیلیز ڈنجن۔ کرنل بیلی کی موت کے 35 سال اور ٹیپو سلطان کی موت کے 17 سال بعد لیفٹیننٹ کرنل جان بیلی نے کرنل ولیم بیلی کے لیے ایک یادگار قائم کی۔ لیفٹیننٹ کرنل جان بیلی کرنل ولیم بیلی کے بھتیجے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل جان بیلی لکھنؤ کے نواب عہدہ کے دربار میں برطانوی باشندے کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ کرنل بیلی کا سمارک گنبد کے پاس ستھت ہے، جہاں ٹیپو سلطان کو دفنایا گیا ہے۔ کرنل بیلی کی یادگار گمباز کے قریب واقع ہے جہاں ٹیپو سلطان مدفون ہیں۔ ناظرین اب آپ فیصلہ کریں کہ کرنل ولیم بیلی کو ناکام کرنل کے طور پر یاد کیا جائے یا فوجی ہیرو کے طور پر۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ دلچسپ لگے تو کرپیا لائک اور سبسکرائب کریں۔ بھارتی اتہاس کے بھولے ہوئے اور انکہے پلوں کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے کرپیا اس چینل کو سبسکرائب کریں۔